पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इस खबर को देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में जनाब कैनसाइनो विच इज कैनेडियन एंड चाइनीज वैक्सीन वो पाकिस्तान को दी गई है कि आप इसका ट्रायल कीजिए। पाकिस्तान में इसका ट्रायल हो रहा है और इसका फायदा क्या होगा, आप भी सोच रहे हैं पाकिस्तान में इसका ट्रायल क्यों हो रहा है। अगर ये ट्रायल कामयाब होता है, जो कि इंशाल्लाह होगा, बिकॉज फेज 1 कामयाब हुआ है, फेज 2 कामयाब, वो ह्यूमन ट्रायल्स थे। अब फेज 3 लार्ज स्केल पर हो रहा है, फेज 3 ट्रायल यहां पर हो रहा है। और मैं स्पेशली वहां पर गया, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उस ट्रायल का हिस्सा बना, मैंने वॉलंटियर किया, मैंने वो वैक्सीन लगवाई है। वो क्या प्रोसेस है और कैसे आप वहां पर जा सकते हैं। और मैं चाहता हूं जो भी इंडिविजुअल्स, हेल्दी इंडिविजुअल्स 18 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जो 1 साल तक समझते हैं कि वो इस ट्रायल का हिस्सा बन सकते हैं, उनको बताएंगे कि वीकली या मंथली क्या आपने अपने हालत से मुतालिक उनको बताना है। बहुत आसान सा मरहला है, कुछ मिनट सिर्फ लगते हैं, आपने सिर्फ वहाँ पर जाना है और वहाँ पर अमला बड़ा ज़बरदस्त मौजूद है, आपको गाइड करेगा, कुछ सवालात आपसे पूछे जाएंगे और फिर आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वैक्सीन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन है और ये चंद मिनट में आपको लगा दी जाएगी। तो प्लीज़ गो दैट, बिकॉज जाहिर है आज हम अगर वॉलंटियर करेंगे तो जल्द से जल्द रिजल्ट्स कंपाइल होंगे। और अच्छी खबर पता है क्या है, जैसे ये खबर आ जाएगी कि इसकी एफिकेसी 90% प्लस है, फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तानियों की वैक्सीन लगेगी या बहुत मिनिमल कॉस्ट इसकी होगी। ये हमारी डील है उनके साथ। एनीवेज मैं खुद गया, क्या रहा मामला आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त कोविड-19 की सेकेंड वेव है। बहुत से मुल्क, बहुत से शहर, बहुत से इलाके एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ दुनिया भर में वैक्सीन से मुताल्लिक भी बहुत काम हो रहा है। इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रही हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन मार्केट में आए। चाइनीज़ वैक्सीन कैनसाइनो, ये पाकिस्तान भी इसके ट्रायल में हिस्सेदार है। ट्रायल का हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं, आप कैसे वॉलंटियर कर सकते हैं, पाकिस्तान के किन किन शहरों में ट्रायल इस वक्त हो रहा है, ट्रायल का रिस्पांस क्या है और कब डॉक्टर्स ये समझते हैं कि रिजल्ट्स इतने ज़्यादा कंपाइल हो जाएंगे कि ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। आज हम मौजूद हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, खुद भी इस ट्रायल का हिस्सा बनेंगे, वॉलंटियर किया है हमने। वैक्सीन का ट्रायल होगा, इसके साथ साथ डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि लेमैन क्वेश्चंस हैं कि कौन आ सकता है, कैसे आ सकता है, क्या एहतियात करनी होगी, क्या कोई ख़तरा तो नहीं। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स यूनिट की जानब। मोहम्मद शुएब फ्रॉम समा टीवी, आई एम हेयर फॉर द वैक्सीन ट्रायल। थोड़ा सा मुझे बताएंगी कि क्या कुछ करना होगा, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं इस ट्रायल का हिस्सा बन सकता हूँ। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर महक है और मैं इस क्लिनिकल ट्रायल का एक रिसर्च पार्ट हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको पहले कोरोना तो नहीं हुआ है? नहीं। ठीक है, तो अब यह है कि आप यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसीड कर। राइट, चले जी, अब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करेंगे और इस दौरान ज़ाहिर डिफरेंट क्वेश्चंस भी हम करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम आ चुके हैं कॉन्सेंट रूम में और देखते हैं इस कॉन्सेंट रूम के इस वैक्सीन ट्रायल में क्या कंट्रीब्यूशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मोहम्मद शुएब। हाँ, मेरा नाम अफसाना है, मैं इस ट्रायल में एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, आप वैक्सीन ट्रायल के बारे में क्या जानते हैं? मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि दुनिया में कुछ ममालिक में इस वक्त डिफरेंट वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल हो रहा है और पाकिस्तान में जो वैक्सीन ट्रायल है चाइनीज़ वैक्सीन है कैनसाइनो, जिस कुछ ममालिक में इसका ट्रायल हो रहा है, पाकिस्तान इज वन ऑफ देम जहाँ पर ट्रायल। लेट्स सी। ओके, अच्छा, आप इंग्लिश प्रेफर करेंगे या उर्दू? उर्दू प्रेफर करूँगा। उर्दू प्रेफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इस वैक्सीन के बारे में बताती चलूँ। ये एक आपके लिए है और एक दोनों पे आप दस्तखत करेंगे, जिसमें से एक मैं आपको घर पे ले जाएंगे और एक जो है मैं अपने पास रखूँगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। ये एक चाइनीज़ वैक्सीन ट्रायल है, ठीक है, कैंसिनो बायो की तरफ से है, जिसका ये फेज़ 3 है। फेज़ 1 फेज़ 2 हो चुका है, जिसमें जो है इन्होंने कुछ लोगों को वैक्सीन किया था। फेज़ 1 में कुछ कम लोगों को और फेज़ 2 में कुछ ज़्यादा लोगों को वैक्सीन किया था, जिसमें जो है इसके अच्छे असरात साबित हुए हैं। जिसके बाद इन्होंने फेज़ 3 ट्रायल दुनिया भर के 7 ममालिक में शुरू किया है, जिसमें से पाकिस्तान एक है। और पाकिस्तान में भी कई अस्पतालों में हो रहा है, जिसमें से आगा खान अस्पताल एक अस्पताल है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 जो कि पिछले साल वुहान से शुरू हुआ था, ठीक है, एक दुनिया भर में फैली हुई बीमारी है। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर अमूमन जो है बुखार, थकावट का, कभी नज़ला, इसके अलावा सोर थ्रोट और इस तरह की चीज़ें पाई गई हैं। ठीक है, तो अभी इस वक्त दुनिया भर में
काफ़ी सारे रिसर्चर्स जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसकी दवाएं या इसकी वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। बेसिकली ये वैक्सीन जो है इसीलिए बनाया गया है कि इससे किस तरीके से हम कोविड-19 से बच सकते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपसे पूछूंगी, उसके बाद हम आपसे इजाज़तनामा साइन करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि इसमें शामिल होने sorry to interrupt, but just in case if someone is using medicine, तो क्या वो वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकता? देखें, इसके लिए हम उनकी डिटेल्स लेंगे कि वो किस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि उस वैक्सीन का क्या रिजल्ट है। ओके, दैट मींस अगर कोई मेडिकेशन पे भी है तो वो भी इस ट्रायल का हिस्सा बन सकता है। लेकिन अगर वो कंट्रोल्ड मेडिकेशंस पे, फॉर एग्जांपल अगर आप डायबिटीज़ हैं, ठीक है, अगर आपको डायबिटीज़ है और आप उसके लिए दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपका शुगर लेवल मेंटेन्ड है और दवाइयों पे भी मेंटेन्ड है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करा, तो फिर आप इस ट्रायल में पार्ट ले सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप इंसुलिन भी ले रहे हैं फिर भी आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो फिर उसके लिए हम जो है हमारे जो PI होते हैं हम उनसे डिस्कस करते हैं कि हम आपको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। या जैसे कि कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि HIV में या कैंसर वाली दवाइयाँ होती हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उन्हें इस ट्रायल में पार्ट नहीं ले सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों पे अग्री करते हैं तो उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले हम आपकी एक मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, जिसमें हम आपकी पास्ट मेडिकल चीज़ें पूछेंगे। इसके अलावा करंटली आप किस तरह की मेडिकल कंडीशन है वो हम जानेंगे। उसके बाद हम आपका जो है हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, जैसे कि हम वाइटल साइंस कहते हैं, वो हम करेंगे। उसके बाद हम आपका खून का नमूना लेंगे। खून का नमूना लेने के बाद हम आपको वैक्सीन लगाएंगे और उसके बाद जो है हम आपको आधा घंटा ऑब्जर्व करके फिर हम आपको घर भेजेंगे, ठीक है। इस पूरे 1 साल के दौरान हम आपको 52 टाइम्स मतलब एवरी वीकली मैसेजेस कर रहे होंगे, जिसका आपने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, जिसमें हम आपकी जनरल हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको हर मंथली मतलब 11 टाइम्स हम आपको फ़ोन कॉल कर रहे होंगे, जिसमें भी हम आपकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में पूछ रहे होंगे। इसके बाद आपको 1 साल के बाद दोबारा यहाँ आना होगा, जिसमें हम आपका दोबारा से खून का नमूना लेंगे और यहाँ पे आपका ट्रायल पीरियड फिनिश होगा, ठीक है। कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, I'm all set. ठीक है। अच्छा, इस 1 साल के दौरान खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या आपको किसी तरह के भी कोई सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं, तो आप हमारी टीम को इन्फॉर्म करेंगे, हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, राइट। ठीक है। डज दैट मीन कि अगर मुझे कोरोना के सिम्टम्स हों तो भी? जी, किसी भी तरह की, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक वैक्सीन ट्रायल है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है कि या तो हम आपको वैक्सीन लगा रहे होंगे या फिर प्लेसिबो, जिसे कि हम मसनूई पानी कहते हैं, वो लगा रहे होंगे, ठीक है, जिसके बारे में ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं इस वक्त, ठीक है। और वो आपको स्टडी के आखिरी में बताया जाएगा या फिर खुदा ना खास्ता किसी इमरजेंसी के वक्त हम इसको देखेंगे कि आपको क्या मिला था। नहीं, जिस वक्त मुझे लग रहा होगा उस वक्त लगाने वाला और लगने वाले दोनों को नहीं मालूम कि ये दवाई है या फिर एक मसनूई पानी है। ऐसा क्यों है वैसे? देखिए, इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर दवाई के कितने अच्छे असरात हो रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली देखना यही चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपको कोरोना हुआ है पहले, तो मैंने कहा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही वजह है हम उन लोगों को ले रहे हैं जिन्हें कोरोना पास्ट में ना हुआ हो, ताकि हम इसमें देख सकें कि इसकी कितनी अच्छी एफिकेसी और क्या सेफ्टी है इस वैक्सीन की। अगर आप इन चीज़ों पे अग्री करते हैं तो आप इजाज़तनामे पे दस्तखत कर सकते हैं। ठीक है, कोई और किसी तरह की कोई बीमारी वगैरह नहीं, ठीक है। आप मेरे साथ आ सकते हैं, अब हम आपका ब्लड प्रेशर, वाइटल साइंस वगैरह फाइनली नोवेल कोरोना वायरस की वैक्सीन। ये वैक्सीन भी हो सकती है और ये प्लेसिबो भी हो सकता है। अब ये क्या है, वैक्सीन या प्लेसिबो? क्योंकि इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है और ज़ाहिर है उसमें सारा डेटा जा रहा है। उस डेटा ने फिर ये डिसाइड किया कि मुझे क्या लगना है। जो मुझे लगा रहा है उसको भी मालूम नहीं है और ना मुझे मालूम है कि ये एक्चुअल वैक्सीन होगी या कि प्लेसिबो होगा। इस सिस्टम का फ़ायदा क्या है और क्या नॉर्मल प्रोटोकॉल किसी भी वैक्सीन ट्रायल का यही होता है? वैक्सीन आ जाएगी, कमर्शियली अवेलेबल होगी, जब लोगों को लग जाएगी उसके बाद हम दोबारा से बड़ी जल्दी इंशाल्लाह ओल्ड नॉर्मल की तरफ जाएंगे। तो इस वक्त इस हिस्से में ब्लड लिया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि एंटीबॉडीज़ टेस्ट किया जाएगा, अभी नहीं, एट द एंड, यानी
फ्रीज़ कर दिया जाएगा और ग़ालिबन 1 साल बाद इसका टेस्ट किया जाएगा ताकि रिज़ल्ट्स देखे जा सकेंगे। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना था, ज़ाहिर है बहुत से लोगों को मालूम नहीं है बिकॉज सिम्टम्स नहीं अपीयर होते, तो अगर उस वक्त कोरोना था, एंटीबॉडीज़ मौजूद थे, तो वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडीज़ का लेवल क्या था। तो टोटल 25 ml ब्लड एक्सट्रैक्ट किया गया है फॉर द रिसर्च पर्पज़। बहुत ही क्विकली हम बढ़ चुके हैं बिल्कुल आखिरी स्टेप की तरफ। अब वो वैक्सीन हमें लगाई जाएगी एंड देन वी आर डन। थोड़ा सा वेट करना है, लेकिन उस वेट के दौरान कुछ और सवाल हैं मेरे जो कि मैं डॉक्टर हामिद साहब से करूंगा। बट अभी ज़रा वैक्सीन ट्रायल की तरफ क्योंकि हम आ चुके हैं तो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनली वी आर डन विद द प्रोसेस, वैक्सीन इज डन। इसी प्रोसेस से सब गुजरते हैं जो भी खान में आते हैं या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान के किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर वैक्सीन ट्रायल हो रहा है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान के बहुत से हॉस्पिटल में इस वक्त वैक्सीन ट्रायल हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद उसके अंडर जाहिर है इस सबको देखा जा रहा है। आखा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, कराची का मेन हॉस्पिटल है और यहाँ पर वैक्सीनेशन इस वक्त हो रही है। रोज़ाना दर्जनों अफराद, जैसा मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पर आते हैं और विद इन मिनट्स, बड़ा अच्छा सिस्टम है, गाइड किया जाता है। उसके बाद विद इन मिनट्स जिस तरह सिस्टम काम करता है और रैंडमाइजेशन के बाद डिसाइड हो जाता है कि इनको क्या लगना है। लगाने वाले को नहीं मालूम क्योंकि सिस्टम ने ये बताना है, तो उस नंबर को अलॉट किया जाता है, उसके बाद वैक्सीन लग जाती है। विद इन मिनट्स ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है एंड वी आर डन विद दिस। वैक्सीन से मुताल्लिक रिजल्ट्स कब तक कंपाइल हो जाएंगे, कितनी जल्दी हम ये उम्मीद रखें कि इस वैक्सीन के रिजल्ट्स भी आएंगे। बिकॉज गुज़श्ता रोज़ खबर आ गई थी फाइजर कंपनी की भी कि उनकी वैक्सीन 90% इफेक्टिव है। बट द स्कैनसाइनो वैक्सीन, इससे मुताल्लिक हम बात करेंगे। डॉक्टर सईद हामिद हेड हैं इस क्लिनिकल ट्रायल के आखा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने भी एक्सपीरियंस किया इस वैक्सीन को, इस ट्रायल को। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, ज़ाहिर है एक सवाल है मेरा कि इतने लोग आ रहे हैं आप लोगों के पास, एक तो मुझे प्लीज़ बताइएगा अब तक कितने लोग आ चुके हैं आखा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इस ट्रायल का हिस्सा बन चुके हैं, और ये कि क्या उम्मीद है आपकी टीम को कब तक रिजल्ट्स कंपाइल हो जाएंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस वैक्सीन ट्रायल में आज हिस्सा लिया, बिकॉज़ इससे बहुत सारे लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगी और मेरा ख़्याल है एज अ नेशनल कॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपने ज़िक्र किया कि कितने लोग आ चुके हैं। अभी तक हमने तकरीबन 350 लोगों को इस ट्रायल में शामिल किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सेंटर से 2000 के करीब लोग इस ट्रायल में इवेंचुअली जाएंगे। ठीक। एज़ फार एज़ द रिज़ल्ट्स आर कंसर्न्ड, ये ट्रायल्स बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बेस्ड होते हैं। इसका जो बॉटम लाइन है वो ये है कि 150 लोगों को जब अगर खुदा न खास्ता कोविड इन्फेक्शन हो गई तो वो एक एंड पॉइंट होता है। ठीक। वो उन 150 लोगों को फिर ये देखा जाएगा कि किन लोगों को वैक्सीन मिली और किन्नों को नहीं मिली। सो लेट्स से जिनको कोविड की वैक्सीन मिली उनमें सिर्फ 75 में से 175 को वैक्सीन मिली होगी, 75 को नहीं मिली होगी, बिकॉज इट इज़ अ 1-to-1 रैंडमाइजेशन। तो अगर 75 लोगों में जिनको वैक्सीन मिली उसमें लेट से सिर्फ 7 लोगों को हुआ और जिनको वैक्सीन नहीं मिली, प्लेसिबो मिला, उनमें से लेट से 75 में से 50 लोगों को हो गया। तो देन दिस मीन्स कि ये वैक्सीन बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। तो इस तरह से कुछ इस तरह ये ट्रायल्स चलते हैं। ठीक। सर आप मुझे ये बताएं कि एक्सपेक्ट फिर भी हम क्या करें, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ खबर आ गई फाइजर कंपनी की, अब हम क्या एक्सपेक्ट करें? इसके रिजल्ट्स कब तक कंपाइल हो पाएंगे? कितना जल्दी ये प्रोसेस हो पाएगा? आपको लगता है कि 3-4 महीने? बिकॉज अगर जब मुझे कहा गया कि 1 साल बाद मेरा ब्लड सैंपल लिया जाएगा, तो क्या मैं ये सोचूं कि नहीं साल बाद रिजल्ट्स कंपाइल होंगे? जी नहीं, वो साल बाद तो इसके हतमी रिजल्ट्स आएंगे। वो तो दैट इज़ के एंटीबॉडीज़ कितने लोगों में बनी, किस लेवल की बनी, कितनी देर वो परसिस्ट की, एट्सेट्रा।
जो मैंने बात की रेट ऑफ इन्फेक्शन की, उससे वो तो उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने में मेरा ख्याल में वी शुड बी एबल टू फाइंड समथिंग इन दैट सेंस। तो सर क्या कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर इसका असर पड़ेगा? खुदा ना खास्ता लॉकडाउन हो जाए, इतनी इन्फेक्शन बढ़ जाए कि लॉकडाउन हो जाए और लोग घरों में बैठ जाएं, तो फिर लोगों को इस ट्रायल में लाना मुश्किल हो जाएगा। बट दैट सिचुएशन डज नॉट सीम लाइकली। लाइक ऐसा इंशाल्लाह हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम उससे पहले अपने ये सारे काम कर लेंगे। सर मुझे थोड़ा सा बता दें कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में तो आप लोगों के 2 सेंटर्स में इस वक्त वैक्सीन ट्रायल हो रही है? जी, एक हमने यहाँ पे मेन यूनिवर्सिटी कैंपस हॉस्पिटल पे शुरू किया हुआ है, और दूसरा हमने आज से हमने करीमाबाद हमारा जो सेकेंडरी हॉस्पिटल है वहाँ भी एक हमने छोटा सेटअप शुरू किया। ठीक, एक मेरा सवाल है सर, जब मुझे वैक्सीन लगाई जा रही है उससे पहले मुझे बताया गया कि ना उनको मालूम है और ना मुझको मालूम है कि मुझे जो लगाया जा रहा है वो वैक्सीन है, यानी एक सिस्टम है। जी जी, इसका फ़ायदा क्या और ये एग्जैक्टली सिस्टम है क्या? सारी ये कंप्यूटर रैंडमाइजेशन है। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया कि हमने आपका डेटा उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर में डाला, सिस्टम में डाला, और वहाँ से हमें एक रैंडमाइजेशन कोड मिल गया कि दिस इज़ योर रैंडमाइजेशन कोड। उसके हिसाब से जो वैक्सीन या जो सिरिंज जिसके अंदर वो दवाई है, उसमें जो रैंडमाइजेशन कोड जो आपको मिला वो हमने निकाली और वो आपको लगा दी, राइट। एंड दे लुक एंड फील एंड यू कैन, देयर इज़ एग्जैक्टली द सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस। जो प्लेसिबो जिसे कहते हैं और जो वैक्सीन है उसके अंदर कोई डिफरेंस बिल्कुल किसी किस्म का नहीं। वही पैकिंग है, वही सिरिंज है, वही उसी तरह की दवाई है, तो इसलिए कि किसी को पता नहीं है, ठीक। सो दैट इज़ द रीज़न वाई रैंडमाइजेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट। ओके, अब सर मुझे ये भी बताएं कि ये कितना ज़रूरी है कि बहुत जल्दी वो नंबर हम अचीव कर लें कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेट्स सी 10,000 पार्टिसिपेंट्स, 10,000 वॉलंटियर्स, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है? जी, जितना जल्दी उतना अच्छा है, बिकॉज उससे फिर वो ट्रायल उतनी जल्दी कंप्लीट होता है। राइट नाउ द कंट्री एज अ होल वी आर डूइंग वेरी वेल, बिकॉज 4-5 सेंटर्स हैं और हमने अभी 3,000 साढ़े 3,000 के करीब हम पहुंच गए हैं in terms of total number of participants so far. So and when we say the safety of this vaccine, तो just because के कुछ और मुल्कों में हो रहा है और कुछ जगहों पर हो चुका है, फेज़ 1 फेज़ 2 हो चुका है, that shows कि इसकी सेफ्टी है? जी, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है, बिकॉज फेज़ 2 वैक्सीन जो ट्रायल होता है वो तकरीबन 1000 के करीब सब्जेक्ट्स में होता है और उनमें कोई ऐसी कोई सेफ्टी सिग्नल्स नहीं देखे गए। ये भी प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा सर कि चाहे कोई भी वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा बने, ना उसे क्वारंटीन होने की ज़रूरत है और ना ही उसने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ना। ये ना वो कहे पायजन मैनू वैक्सीन लगे मैं चलना बाहर घूमन फिरन, ये नहीं करना। एग्जैक्टली, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। और ये मिथ्स हैं कि जी वैक्सीन लगा दी तो उसके बाद फिर हमारे पास एक सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है जी, हम जो मर्जी कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। और इससे देखिए, इट इज़ नॉट जस्ट यू, इट इज़ अदर पीपल दैट यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टिंग विद द मास्क। अपने आप को नहीं आप सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे, अपने आप दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और ख़ुद भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने टाइम दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है, इत्तफाक ऐसा है कि मुझे अपने हर सेगमेंट के एंड पे ज़रूर कहना पड़ता है, स्पेशली फॉर दिस सेगमेंट मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आप इस ट्रायल का हिस्सा बने तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मुजाहरा करें। जिस तरह का प्रोटोकॉल सेट है, जो कहा गया है 1 साल का फॉलोअप है, उसको आपने लाजमी फॉलो करना है।